सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपको करा रहे हैं सीटेट के लिए, जो आपका फरवरी में आपका सीटेट होने वाला है 2026 फरवरी 8 फरवरी को। तो उसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें हम पर्यावरण के जितने भी आपके सीटेट में जो भी आपके अभी तक सीटेट एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के जितने पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। डेली हम आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, और साथ ही आपको ये भी बताते चलेंगे कि किस तरीके की सीटेट में एग्ज़ाम पूछता है। इसमें आपका सीटेट से संबंधित जो ईवीएस के क्वेश्चन है वो और पेडागोगी दोनों ही लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्लेग है, तो प्लेग क्या है? तो प्लेग आपका जीवाणु जनित बीमारी होती है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ या फिर ताउन या पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष या संसर्ग अथवा पिस्सू से लगता है या तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी निमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। गैसीय अपशिष्ट, तो गैसीय अपशिष्ट लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है: लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं आदि आते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो कायिक जनन के द्वारा जो पौधे हैं वो दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह सहभोजी कहलाता है। आगे है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता और कीड़े हरे पेड़ पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड महासागरों में सर्वाधिक लवण पाया जाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता है उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सभापति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्रथम चरण का उपभोक्ता कहा जाता है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो समस्या समाधान विधि में आपका सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि और चयनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाओं में इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा। तो इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सूर्य से निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य से निकट ग्रह आपका बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। आगे है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और यहाँ पर बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो निरीक्षण विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये इसकी विशेषता नहीं है। फिर है कि निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़न गैस यानी कि CNG गैस जो है वो पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है।
फिर है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं और ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है और ये 1973 में हुआ था। आगे है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है और इसका जो पता है वो सेंगर ने लगाया था और ये 1953 में लगाया गया था। फिर है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पौधों के पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, तो पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, तो लैक्टोबैसिलस है। आगे एक मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रुधिर वर्ग की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और कब, तो 1901 में इसकी खोज की थी। रुधिर वर्ग 4 वर्गों में है, ए बी और ए बी और ओ। आगे प्याज, आलू और अदरक ये क्या है, तो ये तने में आते हैं। एक कोष की सूक्ष्म जीव है, तो ये पैरामीशियम एक कोष की सूक्ष्म जीव है। फिर है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है, तो जो रीठा है ये साबुन का विस्थापन है। वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर के नाम से